आज हम यूनिट 2 के डिटेल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज स्कैनर? स्कैनर क्या है? व्हाई डू वी यूज़ इट? हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर पेज नंबर 14 पे है। स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। ये फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। हमें किसी भी पेपर का फ़ोटोकॉपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम फ़ोटोकॉपी मशीन के ग्लास के ऊपर वो पेपर रख देते हैं और फ़ोटोकॉपी मशीन उसको स्कैन करके उस जैसे और बहुत सारे पेपर जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम ये बुक है फॉर एग्ज़ाम्पल और मैं चाहती हूँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हों, ये लाइन इस लाइन की बजाय यहाँ पे कोई और लाइन हो, तो उस बुक से मैं कैसे चेंज करूँगी? मैं इस बुक को स्कैनर के ऊपर रखूँगी, इस पेज को, वो स्कैनर उस पूरे पेज को स्कैन करेगा और उसके ऊपर जो ये जो सारा टेक्स्ट और इमेजेस हैं ये हमारे स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएंगी कंप्यूटर स्क्रीन पे। फिर मैं उसको वहाँ से एडिट करके कंप्यूटर स्क्रीन में एडिट कर दूँगी और देन एक प्रिंट ले लूँगी। तो ये हमारा पेज जो है वो एडिट हो चुका है, बुक का पेज। बिल्कुल स्कैनर इसी तरह से काम करता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन पेपर। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई इंफॉर्मेशन पेपर पे हो। एंड इट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इन द कंप्यूटर फॉर फर्दर मैनिपुलेशन। और हम उसको उसमें कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे हम? कंप्यूटर सिस्टम में। स्कैनर कैप्चर्स इमेजेस फ्रॉम द पेपर। स्कैनर पेपर से इमेजेस को कैप्चर करेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में जो कि कंप्यूटर में सेव हो सकेगी। दीज इमेजेस कैन बी एडिटेड बिफोर दे आर प्रिंटेड। और फिर हम उन इमेजेस को एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एंड देन उसका प्रिंट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज़ अ बारकोड रीडर वर्क? बारकोड रीडर किस तरह से काम करता है? इसका आंसर पेज नंबर 15 पे है। Barcode reader is an input device used for reading barcoded data. बारकोड रीडर अगेन एक इनपुट डिवाइस है और ये वो वाला डेटा रीड करता है जो बारकोड के अंदर लिखा हो। बारकोडेड डेटा इज़ जनरली यूज्ड इन लेबलिंग गुड एक्सेट्रा। और ये ज़्यादातर हमारी गुड्स को यानी चीज़ों को लेबल करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखें, हमारी किसी भी चीज़ जैसे लेज़ के पैकेट हो गए या और सोप हो गया, सर्फ हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर पे, तो वहाँ पे जब हम बिलिंग पे काउंटर पे आते हैं तो वो उन चीज़ों को उठा के बारकोड रीडर के सामने करते हैं। तो वो रीडर जो है वो उसकी सारी डिटेल, उस प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस और उसकी क्वांटिटी, वो सारी चीज़ें स्क्रीन पे आना शुरू हो जाती हैं। वो वन बाय वन उन सारी चीज़ों को बारकोड रीडर के सामने करता है और उनकी सारी डिटेल जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है। जब वो लास्ट पे हमें उसकी रिसीप्ट देते हैं तो उसके ऊपर वो सारी स्लिप दी जाती है, तो उसके ऊपर जो लिखी होती है उस चीज़ का नाम, उसकी क्वांटिटी और उसकी प्राइस, वो सारा काम कौन करता है? वो बारकोड रीडर्स होते हैं जिन्होंने उसके बार को रीड करके वो इन्फॉर्मेशन प्रिंट की होती है। We can see barcode readers in shopping malls these days. Barcode readers scans a barcode image, converts it into alphanumeric value, यानी वो उसको स्कैन करता है बारकोड को और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक, अल्फ़ा का मतलब है कि उसमें अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं ABCD और न्यूमेरिक साथ में उसकी 1 2 3 4, यानी उस प्रोडक्ट का नाम और उसकी प्राइस, वो दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं। एंड सेंड दिस इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर, और ये इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को सेंड कर देता है। यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सेंसर्स? सेंसर क्या होते हैं? वेयर डू वी यूज़ है? और हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसका आंसर भी पेज नंबर 15 पे है। Sensors are input device that record data about the physical environment around them. सेंसर भी इनपुट डिवाइस हैं जो कि अपने इर्द गिर्द फिज़िकल एनवायरनमेंट को रिकॉर्ड करता है। सेंसर सेंड डाटा टू अ कंप्यूटर। सेंसर कंप्यूटर को डाटा सेंड करता है। दे डू नॉट मेक जजमेंट, डिसीजन और कंट्रोल एनी आउटपुट डिवाइस। वो कोई भी जजमेंट, कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेता। देयर आर डिफरेंट सेंसर्स अवेलेबल, ईच डिज़ाइन टू मेजर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़।
डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को मेजर करने के लिए डिफरेंट सेंसर्स होते हैं। यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद आप अगर देख लें तो सेंसर क्या होते हैं, यानी हमारा जो पर्पज़ होगा उसका सेंसर डिफरेंट होगा। ये इधर पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट सेंसर है, साउंड सेंसर है, हीट सेंसर है। इसके अलावा अगर हमने अपना मोबाइल अनलॉक करना है तो वो हमारा फिंगरप्रिंट का सेंसर होगा, यहाँ पे लगा होगा। यानी डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट किस्म के सेंसर्स डिज़ाइन किए जाते हैं और उसको वहाँ पे इंस्टॉल कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ नोट ऑन सीपीयू। सीपीयू पे नोट लिखें। डिस्कस वर्किंग ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और इसके डिफरेंट पार्ट्स की वर्किंग बतानी है। इसका आंसर पेज नंबर 19 पे है। CPU CPU stands for Central Processing Unit. The Central Processing Unit is the core of any computer system. CPU जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का कोर है। कोर का मतलब होता है मरकज, मेन पार्ट है उसका। It comprises of three major components. ये तीन major components को मिला के बनता है, which have been discussed below: memory unit, control unit, arithmetic and logic unit. All these three units are elements of CPU. ये तीनों units CPU के elements हैं and together help in the working and processing of data. और ये तीनों मिलके data के processing में help करते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। यहाँ तक करें। उसके बाद हम अब इसके यूनिट्स को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले था मेमोरी यूनिट, वो नीचे से आ जाए। मेमोरी यूनिट, मेमोरी इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट हैज़ द कैपेसिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन। मेमोरी एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करना, महफूज करना। A memory unit refers the amount of data that the memory can hold. We measure the storage capacity in terms of bytes. हम किसी भी मेमोरी यूनिट की कैपेसिटी को कैसे स्टोर कर मेजर कर सकते हैं कि वो कितने बाइट्स डाटा जो है वो सेव करेगी। यहाँ तक आपने करना है। नेक्स्ट इसका आंसर 23 पेज पे है। कंट्रोल यूनिट। Control unit CU manage the entire functioning of the computer system. Control unit कंप्यूटर सिस्टम के entire function को control करता है, यानी तमाम functioning वो यही control करता है। It is one of the most essential component of the computer system. ये computer system का सबसे अहम हिस्सा है। The control unit collects the data entered using the input unit. इनपुट डिवाइसेस से जो डाटा हम एंटर करते हैं, कंट्रोल यूनिट उसको इकट्ठा करता है। लीड्स इट टू फॉर प्रोसेसिंग के लिए लेके जाता है। एंड वंस दैट इज डन, और एक दफ़ा प्रोसेसिंग हो जाए, द आउटपुट इज प्रेजेंटेड टू द यूज़र। वो आउटपुट को यूज़र को दिखा देता है, ठीक है, उसको मॉनिटर पे या कहीं भी उसको शो कर देता है। इट कैन बी कंसिडर द सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग एक्शंस। इसको तमाम प्रोसेसिंग का मरकज़ भी कहा जाता है। टेकिंग प्लेस इनसाइड अ कंप्यूटर डिवाइस, जो भी प्रोसेसिंग कंप्यूटर सिस्टम के अंदर होती है इसको उसका मेन मरकज़ कहा जाता है। यहाँ तक करना है। उसके बाद अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है। As the name suggests, all the mathematical operations are performed in the arithmetic and logical units of CPU. तमाम mathematical operation यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर किस्म का ऑपरेशन जो है वो इस यूनिट में परफॉर्म होता है। इट कैन आल्सो परफॉर्म एक्शंस लाइक कैलकुलेशन, कंपैरिजन ऑफ डाटा। ये कैलकुलेशन भी कर सकता है। कंपैरिजन यानी ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, इस तरह के कंपैरिजन्स भी इसी यूनिट में होते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग एक्शंस, यहाँ तक इसका आंसर है, मार्क कर ले। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अ कंप्यूटर वर्क विदाउट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। क्या कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बगैर काम कर सकता है? इसको हमने जस्टिफाई करना है। इसका आंसर बुक पे नहीं है, ये मैंने खुद राइट किया है, ये आप अपनी कॉपीज पे राइट कर सकते हैं। इसका आंसर है A computer can technically work without secondary storage device, but it would be limited on its functionality and capabilities. कंप्यूटर काम तो कर सकता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बगैर, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत लिमिटेड होगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास
स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं, मार्क्स हैं, आप उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप कंप्यूटर पे वो शीट प्रिपेयर कर रहे हैं और वो परसेंटेज भी आपके पास आ गई है। अब वो परसेंटेज आपके पास सिर्फ उस उतनी देर तक शो होगी जितनी देर तक आपका कंप्यूटर ऑन है। जैसे ही आप कंप्यूटर ऑफ करेंगे या वो शट डाउन होगा तो वो सारा जो आपने काम किया है वो सेव नहीं हुआ होगा, वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि सेव तो उसने सेकेंडरी स्टोरेज में होना था। प्राइमरी स्टोरेज में तो सिर्फ वो वर्किंग टाइम पे वो आपको शो कर रहा है और उसको टेम्पररी उसने सेव किया हुआ था। जैसे ही आपने कंप्यूटर ऑफ किया वो आपका डेटा लॉस हो गया, यानी कैलकुलेशंस तो हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो डेटा आपका सेव नहीं हुआ। सही है। तो इसलिए कहते हैं कि वो काम तो करता है कंप्यूटर, बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा, लेकिन आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव नहीं होगा। फिर आप नेक्स्ट टाइम अगर दोबारा से आपको परसेंटेज चाहिए तो आप उसको दोबारा से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है तो वो डाटा सेव नहीं हुआ। प्राइमरी स्टोरेज इज यूज्ड फॉर टेम्पररी स्टोरिंग डाटा। प्राइमरी स्टोरेज टेम्पररी तौर पे डाटा को सेव करती है। एंड प्रोग्राम्स दैट आर एक्टिवली बीइंग यूज्ड बाय द कंप्यूटर, और जो प्रोग्राम उस टाइम चल रहा है वो उसको रन करने के लिए काम आती है। However, once the computer is turned off or restarted, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा या उसको रीस्टार्ट किया जाएगा, द डेटा इन प्राइमरी स्टोरेज इज लॉस्ट। जो हमारा डेटा प्राइमरी स्टोरेज में होगा वो लॉस हो जाएगा। On the other hand, secondary storage device provide long-term storage for data and programs. जबकि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज क्या करता है, हमने अगर डेटा को सेव करना है लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए तो हम उसमें सेव कर सकते हैं। They allow the computer to store data and programs even after the computer is turned off. हम अपना कंप्यूटर टर्न ऑफ भी कर देंगे देन भी हमारे सेकेंडरी स्टोरेज में वो डाटा सेव रहेगा। Therefore, without secondary storage, a computer would only be able to run programs and perform tasks that can be completely stored in its primary storage. हम इसलिए हम कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर हम सिर्फ वो वाला काम कर सकते हैं जिसको हमें सिर्फ प्रेजेंट चाहिए, ठीक है। यानी जिस टाइम वो प्रोसेसिंग हो रही है उस टाइम सिर्फ हमें डाटा चाहिए, तो उसको हम प्राइमरी स्टोरेज को हम यूज़ कर सकते हैं। In conclusion, while a computer can technically work without secondary storage, it would severely line its capabilities and usefulness. यानी हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर सेकेंडरी स्टोरेज के बगैर काम तो कर सकता है, लेकिन उसकी जो फंक्शनैलिटी है और उसकी कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड होंगी। यहाँ तक इसका आंसर है, ये आप राइट डाउन कर लें। नंबर 6, हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क। कंप्यूटर किस तरह से काम करता है। राइट डाउन स्टेप्स नीडेड टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। आपने वो स्टेप्स लिखने हैं जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। इसका आंसर पेज नंबर 24, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेसेस द डाटा, जो कि डाटा को प्रोसेस करती है टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन, आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। एंड सेव्स डाटा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस, और उस डाटा को इंस्ट्रक्शंस में इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के बाद उसको सेव कर देती है। A computer works by combining input, storage, processing and output operations. यानी ये 4 ऑपरेशंस परफॉर्म कर कंप्यूटर इनके अकॉर्डिंग काम करता है। किस किस के, इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के। अब इसको हम वन बाय वन नीचे एक्सप्लेन करेंगे। इनपुट इज़ द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग। इनपुट जो है हमारा रॉ डेटा है, यानी प्रोसेसिंग से पहले जो हमारे पास डेटा होता है उसको इनपुट कहा जाता है। इट कम्स फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन एंड अदर एक्सटर्नल सेंसर्स। इसको कैसे हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। प्रोसेसिंग, इन प्रोसेसिंग ऑपरेशन इनपुट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट। प्रोसेसिंग वो मेन पार्ट है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑपरेशन, और ये वाला ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है, सीपीयू। हमने पढ़ा ऊपर इनपुट होता है इनपुट डिवाइसेस के थ्रू, फिर प्रोसेसिंग है सेकंड ऑपरेशन जो कि सीपीयू परफॉर्म करता है। अब थर्ड ऑपरेशन है स्टोरेज। अब स्टोरेज है तो ऑब्वियसली किससे होगी, ये मेमोरी करेगी हमारी।
स्टोरेज फिर हमारे पास दो तरह की है, एक टेम्प्ररी है और एक परमानेंट है। अब जो टेम्प्ररी स्टोरेज अगर हमने करनी है तो वो हम रैम में करेंगे, और अगर परमानेंट स्टोरेज करनी है तो हार्ड ड्राइव में करेंगे। द स्टोरेज इज हाउ द कंप्यूटर सेव इनपुट। इमीडिएट प्रोसेसिंग इज स्टोर्ड टेम्प्ररी इन द रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी अगर आपने टेम्प्ररी स्टोर करना है तो वो रैम में करेंगे, वाइल हार्ड ड्राइव इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। जबकि हम हार्ड ड्राइव में अगर लंबे अरसे के लिए कोई डाटा सेव करना है तो वो हम हार्ड ड्राइव में करेंगे। आउटपुट इज़ द फाइनल रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। आउटपुट हमारी डेटा प्रोसेसिंग का फाइनल रिजल्ट है, यानी ये वो चीज़ है जो अब यूज़र ने देखनी है। यू कैन आल्सो रिसीव द आउटपुट थ्रू अ प्रिंटर। हम अब वो सारी प्रोसेसिंग करके या तो उसका अगर यूज़र को उसका प्रिंट चाहिए तो वो उसका प्रिंट ले लेगा, या फिर उसको डायरेक्टली प्रोजेक्टर पे शो कर देगा, या फिर मॉनिटर पे भी शो कर सकता है, ठीक है। और अ प्रोजेक्टर इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली थ्रू योर मॉनिटर। यहाँ तक इसका आंसर है, ये मार्क कर लें। उसके बाद अगला है राइट द फंक्शंस ऑफ फॉलोइंग। उन्होंने कुछ डिवाइसेस का फंक्शंस पूछे हैं। सबसे पहले है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी रीडिंग कर ली है, आप वहीं से दोबारा चेक कर लें। उसके बाद है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसकी भी हमने रीडिंग कर ली है, ये उतना ही करना है दोबारा से। ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये अभी मैंने आपको पढ़ के बताया है, ये भी उतना करना है। एंड CU अगेन कंट्रोल यूनिट, ये भी आपने उतना ही करना है। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको हम देख लेते हैं। इसका आंसर है पेज नंबर 21 पे। हार्ड डिस्क ड्राइव इज़ अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली। HDD में हम डाटा जो है वो परमानेंटली हमेशा के लिए स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ नॉन वोलेटाइल, यानी इसमें डाटा लॉस नहीं होता, आपकी पावर आए या जाए, इलेक्ट्रिसिटी, हमारा डाटा लॉस नहीं होगा। विच मीन्स इट विल रिमेन डाटा व्हेन कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर रहेगा। इट इज़ आल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, इसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। यहाँ तक करना है। उसके बाद है SSD। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव्स और नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ये भी नॉन वोलेटाइल है, यानी इसमें से भी डाटा आपका लॉस नहीं होगा। कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये भी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को होल्ड कर सकता है। इट इज़ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस, ये डिवाइस न्यू जनरेशन का स्टोरेज है, ठीक है। SSD uses flash based memory which is much faster than traditional hard disk, ये उससे बेटर है, हार्ड ड्राइव से ये बेटर है। SSD has increased the speed of computer system, इसकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड भी इंक्रीज हुई है, बढ़ी हुई। बिकॉज इट कैन एक्सेस डाटा रैपिडली एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक प्लेट्स, क्योंकि ये जो है उससे हार्ड ड्राइव में मैग्नेटिक प्लेट्स यूज हुई थी, उससे ज़्यादा तेज़ी से डाटा कैप्चर कर सकता है। यहाँ तक इसका आंसर।